मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हमने देखा कल तक हम पंचवर्षीय योजनाओं को देखा। आज हम जानते हैं भारत में बैंकों के बारे में। भारत में कौन सी बैंक, बैंक की सिस्टम क्या है, बैंक क्या है, किस बैंक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में केंद्रीय बैंक आपकी कौन है। तो चलिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत में बैंकों का विकास और बैंकों का विकास आपका कब से होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भारत में बैंकों की बात करें तो ज़्यादातर प्रश्न आपके भारतीय बैंक से प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व में, चूँकि ये आपका कोई भी वन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पर हम विश्व के कुछ बैंकों को जानते हैं या हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व में पहली बार बैंक जो आपका स्थापित हुआ कहाँ हुआ, या बैंक क्या है। बैंक तो आप जानते होंगे, अपने क्षेत्र में आप जाते हैं, रुपए का लेन देन आपका क्या है, लेन यानी रुपए लेना, रुपए जमा करना ही आपका क्या कहलाता है, बैंक। तो बैंक में आपका क्या होगा, रुपए का लेन देन किया जाता है। रुपए का क्या किया जाता है, रुपए का लेन देन किया जाता है, यानी जमा भी किया जाए। लेन देन का यहाँ मतलब क्या है, बैंक रुपया जमा करना, रुपया क्या करना, रुपया जमा करना, और साथ ही साथ रुपया निकालना। रुपया जमा करना और रुपया निकालना, रुपया क्या करना, निकालना। साथ ही साथ बैंक आपको आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी प्रदान करते हैं, यानी ऐसा संगठन या ऐसी संस्था जहां पर हम रुपए को जमा करें या निकालें, या आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, बैंक हमें ऋण भी प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बैंक हमें क्या करते हैं, बैंक ऋण भी प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि बैंक क्या है, बैंक है रुपए का लेन देन, आवश्यकता पड़ने पर ये हमें ऋण भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। बैंक जैसे आपका एक होता है अकाउंट, आपका कोई सेविंग अकाउंट होता है, कोई करंट अकाउंट, इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमें ये जानना है कि बैंक होता क्या है, बैंक क्या होता है। ये पहला हमने क्वेश्चन आपको दोस्तों उसी बताया क्रम में हम कि लोग यही शुरू कर आपके क्या पहला होते हैं, क्वेश्चन दोस्तों बैंक यहाँ पर कहलाते आपके हैं। सामने ये रहेगा। अब बैंक जो क्वेश्चन में शब्द साथियों है, यहाँ पे ये आपसे कहते आपका हैं उसी क्रम बेंच में हम से लोग बना शुरू हुआ करते है। हैं आज के इस पैरे सेशन बैंक को। शब्द किससे सभी लोग बना, दोस्तों आप सभी बेंच लोगों को से जुड़ जाना बना है और शब्द कमेंट है। बेंच से क्या है, बना शब्द है। मान लीजिए ये नमस्कार प्यारे बेंच साथियों, आपका आप सभी वही का एक बार जहाँ फिर पर से स्वागत कुछ है लोग दोस्तों बैठकर क्या दृष्टिकोण करते हैं, क्लासेस के रुपए इस का ऑनलाइन लेन देन प्लेटफॉर्म पे। करते प्यारे हैं। साथियों, हम वही सभी लोग पढ़ संगठन रहे या हैं टाइम संस्था या स्पीड एंड समूह डिस्टेंस। आपका क्या उसी क्रम में कहलाता है, प्यारे साथियों हम बैंक सभी ने कहलाता है। तो 3 जैसे हमने पार्ट को आपको यहाँ पर बताया कंप्लीट कर कि लिया है बैंक दोस्तों। शब्द आज हम बेंच लोग से साथियों लिया गया चौथे और शब्द आखिरी है, पार्ट और की ओर ये शब्द बढ़ेंगे। किस चलिए भाषा का आइए है, प्यारे साथियों, उसी क्रम में हम लोग इटालियन शुरू करते भाषा हैं का, आज के या इस हम कह पैरे लें सेशन इटली को। भाषा, सभी इटालियन लोग भाषा दोस्तों आप का सभी ये लोगों क्या को है, जुड़ शब्द जाना है और है। कमेंट बॉक्स और में यहीं से बताना है ये दोस्तों बैंक कि का कौन कौन सी शब्द चीजें आपको आपका नहीं समझ आ बना, रही है, जिसका जिसके लिए अर्थ प्यारे होता है साथियों हम अगली क्लास रुपए में वो का चीजें लेन देन आपको करना, दोबारा से या एक्सप्लेन एक कर पाएं। समूह या चलिए संगठन आइए प्यारे जहां साथियों, हम पर लोग यहाँ पर रुपए शुरू का करते लेन हैं देन किया आज जाता के है। सेशन तो को। आइए यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं कि विश्व की बैंक पहला में, क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पर विश्व आपके में सामने जो ये रहेगा। आपकी विश्व में क्वेश्चन में जो साथियों यहाँ पहली पे बैंक आपसे कह आपकी रहा है स्थापित हुई, कि एक विश्व में इंजन का पहली पहिया बैंक इस अपनी प्रकार से धुरी जो के चारों विश्व में ओर आपकी पहली बैंक बनती है, 350 बार वो बैंक घूमकर आपकी कौन सी है। और यही इटली में ही 1.76 पहली बैंक आपकी किलोमीटर की स्थापित दूरी होती है, साथियों और तय जिसका कर नाम है लेता है। मेडिसी बैंक, तदनुसार उस पहिए का मेडिसी दोस्तों यहाँ बैंक। पे आपसे तो कह रहा विश्व है में जो कि पहली व्यास बैंक कितना आपकी होगा। हुई, बैंक बेंच बहुत ही से ध्यान बना, से प्यारे और साथियों इस एक बात प्रकार यहाँ पर से आप समझेंगे। विश्व की मान पहली लीजिए बैंक साथियों कौन ये कोई मानी पहिया जाती है, है, तो इटली की कौन सी है, वृत्ताकार पहिया है दोस्तों। मेडिसी इसका बैंक केंद्र विश्व आपका की ओ है। पहली बैंक क्या होती है, इसकी जो मानी जाती त्रिज्या है। है प्यारे साथियों, आगे वह हम यहाँ पे बढ़ते आपको हैं। दे रखा इसी है आर। प्रकार से यदि आपसे जो पूछे प्यारे साथियों यहाँ आधुनिक पर आपको इसकी बैंकिंग का त्रिज्या दी गई विकास है, कहाँ हुआ, वह ये साथियों प्रश्न यहाँ अगर पे आपसे आपको दी गई पूछ है ले आर। कि आधुनिक तो एक बैंकिंग चक्कर में प्रणाली दोस्तों का अगर इसके विकास, दूरी की हम बात आधुनिक करें तो अगर दोस्तों बैंकिंग ये यहाँ प्रणाली से का चले और विकास कहाँ वापस पर साथियों हुआ, यहीं या पर आ जाए तो आधुनिक हम यहाँ पर बैंकिंग कह की सकते हैं शुरुआत कहाँ कि पर इस हुई। पहिए के द्वारा आधुनिक दोस्तों यहाँ बैंकिंग पर की एक चक्कर अब शुरुआत की लगा अगर लिया बात गया है। किया जाए, तो यानी प्यारे आधुनिक साथियों बैंकिंग ये की जो आपकी शुरुआत टोटल डिस्टेंस होगी एम्स्टर्डम, प्यारे साथियों, ये यहाँ एम्स्टर्डम में आपका होता है।
एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में। और यहाँ पर आपका है विसेल बैंक, किस नाम से इसे जाना गया? विसेल बैंक के नाम से जाना गया, विसेल बैंक। ये आपका है विसेल बैंक, जो आधुनिक बैंकों की तरह का ये क्या है? पहला बैंक है जिसे हम विसेल बैंक के नाम से जानते हैं। एक्सचेंज बैंक ऑफ एम्स्टर्डम भी इसे हम कहते हैं, एक्सचेंज बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, बैंक ऑफ क्या हो गया? एम्स्टर्डम, ये आपका हो गया। तो चलिए, हमने ये देखा कि आधुनिक बैंकिंग की तरह का ये बैंक है, जो कहाँ पर स्थापित हुआ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। पहली बैंक जो आपकी होती है मेडसी बैंक, और इसी प्रकार से सेंट जॉर्ज बैंक भी आपका है, सेंट जॉर्ज बैंक। और ये आपका कहाँ पर स्थापित हुआ? ब्रिटेन में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से ये विश्व में बैंकों का इतिहास है। आगे हमें यहाँ पर जानना है कि भारत में बैंकों की शुरुआत कब से होती है, कब से होती है, किस काल में होती है। तो इन सब की अगर हम बातें करें तो भारत में बैंकिंग की जो शुरुआत होती है वो आपका समय है 17वीं से 18वीं शताब्दी। और इस समय 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच बैंकों का विकास हुआ, और यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर भारत में बैंकों का क्या होता है? विकास होता है। ये समय आपका 1770 ईस्वी का है, और 1757 अगर हम इतिहास में जाएं तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है, और कुछ क्षेत्रों पर आपके अधिकार यानी दीवानी का अधिकार मिलता है। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल बिहार, ये आपको पढ़ाया गया है कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी या इन पर अधिकार क्या होता है? मिलता है 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि के तहत। ये सब बातें आपको बताया गया। और इस समय आपका यूरोपीय कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने साम्राज्य को फैला रही थी, और यहाँ पर हमने देखा कि यही आपका समय है जब भारत में बैंकों का क्या होता है? विकास होता है। 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में यूरोपीय बैंकिंग के आधार पर, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर, हम अगर कहें कि यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर भारत में भी बैंकों का क्या हुआ? विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ क्या हो गया? ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भारत में पहली बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है। तो यहाँ पर आप जानते रहिएगा 1770 ईस्वी में यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर भारत में एक बैंक की स्थापना हुई, जिसे बैंक ऑफ क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत में स्थापित पहला बैंक कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी प्रणाली क्या थी? पद्धति क्या थी? यूरोपीय पद्धति के आधार पर भारत में इस तरह का बैंक स्थापित किया गया, और एलेक्जेंडर कंपनी द्वारा यह बैंक आपकी क्या हो गई हुई थी? स्थापित हुई थी। एलेक्जेंडर कंपनी द्वारा भारत में इस प्रकार से पहली बैंक आपकी बनी, और जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर आगे हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे भारत में बैंकों का क्या होता है? विकास होता है। यदि प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक प्रश्न आपका और बनता है, यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ स्थापित हुआ, तो ये आपका हो जाएगा जो वर्तमान में कोलकाता नाम से जाना जाता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। तो चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से भारत में निजी, अभी तक आपने देखा कि ये आपकी कंपनी द्वारा स्थापित हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में निजी कंपनी, भारत में निजी का मतलब आप समझते हैं, निजी और सरकारी।
निजी और सरकारी। निजी का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था में क्या लगाया जाए, पूंजी लगाया जाए, और सरकार द्वारा, दोनों ने मिलकर 3 बैंक यहाँ पर आपकी भागीदारी से कितने बैंक आपके बनते हैं, भागीदारी से 3 बैंक आपके स्थापित होते हैं। 3 बैंक में आपका है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ क्या हो गया भाई, बंगाल हो गया। दूसरा अगर हम बात करें बैंक ऑफ, चलिए दूसरी अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल हो गया। बैंक ऑफ क्या हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया। इसी प्रकार से अगला हम देखें तो बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बैंक ऑफ क्या हो गया, मद्रास। तो इस प्रकार से ये 3 बैंक आपके क्या होते हैं, स्थापित होते हैं भारत में। निजी और सरकारी भागीदारी से 3 बैंक आपके बनते हैं। कौन कौन, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843, बैंक ऑफ मद्रास 1860। ये 3 बैंक आपके क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। जैसे हमने पहला जाना, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, भारत में स्थापित पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर आगे हमने देखा ये 1806, 1840 और 1800, ये 1840 और 1843 है आपका। 1840 और 1843 में यहाँ पर क्या होता है, 3 बैंक आपके क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 1860 की स्थिति में बैंकों के नियम में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं बैंक स्थापना में, 1860 में क्या परिवर्तन होता है, एक आपका हो गया सीमित देयता शब्द आ गया, सीमित देयता। क्या आया भाई यहाँ पर, सीमित देयता। सीमित देयता यानी लिमिटेड लायबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। तो सीमित देयता के आधार पर भारत में बैंकों की क्या होती है, स्थापना। सीमित देयता का मतलब कि जैसे आपके कई लोग मिलकर एक निश्चित धनराशि, सबका अपना एक निश्चित क्या होगा, अनुपात होगा, और उस निश्चित अनुपात में धन लगाकर एक बैंक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से 1860 ईस्वी में लिमिटेड लायबिलिटी अधिनियम के तहत भारत में बैंकों की क्या होती है, स्थापना होती है। अब आगे हमें देखना है बैंक की क्या होती है, स्थापना। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न आपका ये बनता है, किस कंपनी द्वारा ये आपका स्थापित हुआ। फिर ये 3 बैंक आपको याद रखना होगा, आगे इनका काम होगा, अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैंक की क्या होती है, स्थापना हुई, और यहाँ पर बैंकों में जो सीमित देयता के आधार पर स्थापित बैंक है, वो बैंक आपका है इलाहाबाद बैंक। कौन सी बैंक आपकी बनती है, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक सीमित देयता, फिर प्रश्न यहीं से आपका अलग हो गया कि सीमित देयता के आधार पर स्थापित भारत का पहला बैंक कौन होता है। तो हम कहते हैं सीमित देयता के आधार पर स्थापित पहला बैंक आपका कौन हो गया, इलाहाबाद बैंक। पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, और ये आपका स्थापित हुआ 1965 ईस्वी में। स्थापित कब हुआ भाई, 1965 ईस्वी। तो ये है आपका। यदि आपसे पूछा जाए सीमित देयता के आधार पर स्थापित पहला बैंक, तो आपका उत्तर ये होगा। लेकिन जब भारत का पहला बैंक पूछा जाए तो बैंक ऑफ क्या होगा, हिंदुस्तान होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसी सीमित देयता का पालन करते हुए भारत में एक बैंक की स्थापना होती है, जिसे हम कहते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए भाई, अब आगे हमने देखा कि इसी सीमित देयता का पालन करते हुए एक बैंक आपकी बनती है, जिसे हम कहते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक। और ये अवध कॉमर्शियल बैंक आपकी स्थापित होती है 1881 में।
नाम है अवध, तो इसका मतलब मुख्यालय इसका कहाँ पर बना? उत्तर प्रदेश में आपका अवध है और यही मुख्यालय इसका है आपका फैजाबाद। मुख्यालय कहाँ बना? फैजाबाद, जो आज वर्तमान में अयोध्या नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताया गया अवध कॉमर्शियल बैंक सीमित देयता के आधार पर अगली बैंक आपकी बनती है। लेकिन यहाँ से भी एक प्रश्न आपका निकलता है। क्या निकलता है? कि वह कौन सी वाणिज्यिक बैंक है जो भारतीयों द्वारा पहली बार भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया और भारतीयों द्वारा संचालित भी किया गया? ऐसी बैंक आपकी कौन होती है? अवध कॉमर्शियल बैंक। यानी यहाँ पर दो चीज, स्थापित और संचालित। और किसके द्वारा स्थापित और संचालित? तो ये आपका होगा भारतीयों द्वारा स्थापित संचालित भारत का पहला बैंक कौन हुआ? अवध कॉमर्शियल बैंक हुआ, जो सीमित देयता के आधार पर स्थापित किया गया। तो लेकिन सीमित देयता के आधार पर स्थापित पहला बैंक आपका होगा इलाहाबाद बैंक। लेकिन भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक सीमित देयता के आधार पर कौन हुआ? अवध कॉमर्शियल बैंक होता है। तो चलिए मित्रों, यहाँ तक हमने जाना। फिर इसी प्रकार से देखिए, सब प्रश्न है, आप कहते हैं सही करके आए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से जब प्रश्न आते हैं, आप देख रहे हैं कई आपको पहला बैंक हुआ, फिर सीमित देयता क्या है, फिर सीमित देयता हमने आपको क्लियर किया, इस आधार पर पहला बैंक कौन है। फिर ये जो बैंक है, चूंकि हमने देखा कि यूरोपियों द्वारा धन लगाया गया, प्रारंभ में भारत में जो बैंक का विकास हुआ उसमें धन किसके द्वारा लगाया गया? यूरोपियों द्वारा। अब भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक कौन हुआ? अवध कॉमर्शियल बैंक हुआ। आगे हम चलते हैं। एक बैंक आपकी फिर स्थापित होती है जिसे हम कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक। अगली बैंक आपकी कौन हो गई? पंजाब नेशनल बैंक हो गई। तो चलिए मित्रों, अब हम यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बनता है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में कब स्थापित हुई? 1894 ईस्वी। पंजाब नेशनल बैंक आपका स्थापित हुआ 1894। भूमिका किसकी थी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो ये आपका हो गया भारतीयों द्वारा। अब यहाँ एक प्रश्न और फिर, पूर्ण रूप से भारतीय पहली बैंक कौन होती है? तब यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित स्थापित बैंक आपकी कौन सी हो गई? स्थापित बैंक। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। कब स्थापित हुआ? 1894। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय बनाया गया पंजाब नेशनल बैंक का, ये आपका है मुख्यालय, इसका है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर हमने देखा नई दिल्ली। अब बात है 1894 ईस्वी की। फिर इसी प्रकार से एक अवध आपका, एक है 20वीं सदी में। 20वीं सदी में अनेक बैंकें आपकी क्या होती हैं? स्थापित होती है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस प्रकार से मद्रास बैंक आपका है। तो बैंकें आपकी क्या होती हैं? स्थापित होती हैं। लेकिन 1913 से 1917 ईस्वी का एक समय आता है। 1913 से 1917, ये आप देख सकते हैं, जिस समय बैंकों का विकास बहुत नहीं हो पाता। कब से कब तक? 1913 से 1917। देखिए यहाँ पर, देखिए इतिहास में बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और ये समय आपका है प्रथम विश्व युद्ध का। और जब विश्व युद्ध जैसी स्थिति होगी तो ऐसे समय में बैंक की स्थापना या बैंकों का विकास भी क्या होता है?
प्रभावित होता है। तो 1913 से 1917 के बीच बैंकों के लिए कौन सा समय आता है, यानी बैंक का विकास नहीं होता या बैंक विकास रुक जाता है। हम कह सकते हैं बैंकों का विकास क्या होता है, बैंकों का विकास प्रभावित होता है, बैंकों का विकास प्रभावित होता है। इसके बाद की स्थिति आपकी आती है 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी यानी ये आपका हो गया 1921 यानी 20वीं सदी। कौन सा हो गया आपका भाई, 20वीं। और यहाँ पर क्या होता है 1921 ईस्वी में जो प्रारंभ में आपकी स्थापित 3 बैंकें थीं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ क्या हो गया भाई, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। अगला क्या हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया। अगला आपका क्या हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। इन तीनों बैंक को एक किया गया और एक बैंक स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। देखिए अब पृष्ठभूमि आपकी बन रही। 1921 ईस्वी में इन 3 बैंकों को एक करके एक बैंक आपका स्थापित किया गया जिसका नाम क्या है, इंपीरियल बैंक आपका रखा गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कह दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ कहाँ गया, इंपीरियल बैंक ऑफ क्या हो गया, इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके 3 बैंक का विलय करके यानी 3 बैंक को एक करके एक बैंक स्थापित किया गया 1921 में, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। जुलाई 1955 की बात है, जुलाई 1955 ईस्वी की बात है। और इसी समय इस इंपीरियल बैंक का नाम ही रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो आज है, जो वाणिज्यिक क्षेत्र की यानी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी आपकी बैंक है देश की। तो यहाँ पर ये देखा गया कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम जिसे कहते हैं एसबीआई, जिसे हम कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और इसी समय इसका क्या किया गया, नाम भी रखा गया और इसी समय इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया, राष्ट्रीयकरण। तो कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया एसबीआई का पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। कब नाम पड़ा, 1921। 1921 में इंपीरियल बैंक में किन बैंकों को एक करके बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को एक किया गया और इसी का नाम हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कब से जानी जाती है, 1955, जुलाई 1955। कभी कभी यहाँ भी आपको ये भी समय पूछता है जुलाई, और जुलाई में भी कभी कभी 1, 2 की 4, तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 जुलाई 1955 ईस्वी से हम एसबीआई नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक हमने देखा यहाँ इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ तक हमने आपको बता दिया। फिर आगे हम चलते हैं, आगे घटना फिर आती है 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी विश्व इतिहास में आपको जाना जाता है और ये भी आधुनिक इतिहास के समय हमने आपको बताया था कि 1930 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। एक जीके का प्रश्न आपका पूछता है वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर कब आया, वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आपका आता है 1930। और 1930 में इसलिए होगा क्योंकि सितंबर 1929 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध के पहले भाई
39 से 45 है, थोड़ा दूसरा विश्व युद्ध। तो यहाँ पर वैश्विक मंदी का जो दौर आता है, ये मंदी का दौर आता है 1930। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आपका होता है 39 से 45, ठीक है। तो इसके पहले 1930 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आपका आता है, और इसी समय बैंकिंग जांच समिति गठित की जाती है। क्या गठित किया जाता है? बैंकिंग जांच समिति आपकी बनाई जाती है। बैंकिंग जांच समिति आपकी बनाई जाती है, और बैंकिंग जांच समिति बनाई गई, और बैंकिंग जांच समिति के आधार पर भारत में बैंकों का क्या होता है? विकास होता है। और बैंकों के विकास में सबसे पहले हम देखते हैं, एक आपका आयोग बनता है जिसका नाम है हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग जो आपका गठित होता है, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1934 ईस्वी में 1934 और यही आपका धारा या अधिनियम बन गया। जो आयोग ने रिपोर्ट दिया बैंकों के संदर्भ में भारत में, हिल्टन यंग आयोग ने 1934 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यही आपका क्या बना? अधिनियम बना, या यही आपकी क्या बनी? धारा बन गई। और इसी धारा के तहत भारत में एक बैंक स्थापित हुआ जिसे हम कहते हैं आरबीआई। जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ क्या हो गया भाई? इंडिया हो गया। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि आरबीआई जो आपका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई? हिल्टन यंग आयोग। कब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया। और 1 अप्रैल 1934 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। तो आपसे ये पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। किसके तहत? 1934 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत में 1 अप्रैल 35 को आरबीआई की क्या होती है? आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई भाई? स्थापना की गई। तो चलिए, इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। आरबीआई भी आपका स्थापित हो गया, और 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में जनवरी 1949 ईस्वी में इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? किया जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये आपका है 1 जनवरी 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसे केंद्रीय बैंक के रूप में माना गया। कौन सी बैंक आपकी? भारत का केंद्रीय बैंक। तो चलिए, केंद्रीय बैंक है आरबीआई। और कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ? 1 जनवरी 1949। स्थापना अप्रैल 1935। किस अधिनियम के तहत? किस धारा के तहत? 1934 अधिनियम या धारा के तहत। किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर? हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में आरबीआई की क्या होती है? स्थापना। हमने देखा 1930 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक मंदी थी, बैंकिंग जांच समिति गठित की गई, और इसी प्रकार से हिल्टन यंग आयोग भारत में भी क्या किया गया? बनाया गया, और जो बैंकों संबंधी, बैंक से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1934 में। और इसी धारा के तहत भारत में आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है। तो चलिए, कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछता है, बाकी आगे हम आरबीआई को देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये बनता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सार्वजनिक
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की बात करता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक आपकी कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, एक प्रश्न यहाँ से आपका पूछता है। तो जैसे हमने अभी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने देखा था कि पंचवर्षीय योजना में 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का क्या किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण कितनी बैंकों का किया गया, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 ईस्वी में। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो 1969 ईस्वी के बाद 1980 ईस्वी में, 69 के बाद कब, 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का क्या किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 2 यहाँ पर हो गया, एक आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर 1980 में कितने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें कि अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक हैं कि बैंक, इनकी जो संख्या है, संख्या आपकी कितनी है भाई, संख्या है 12, यानी 14-26 वहाँ पर आपको होता था। लेकिन कुछ बैंकों का आपस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और इस प्रकार से वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की संख्या अब इस समय कितनी है, 12 है, जिसमें SBI भी आपका क्या है, शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें क्या है, शामिल है, और जो यानी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी, ग्राहकों की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है आपकी बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक जो आपकी है, क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक आपकी है कौन सी, SBI। बड़ी बैंक कौन सा है भाई, SBI है। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि कुल कितने हैं, 12 हैं राष्ट्रीयकृत। पंजाब नेशनल बैंक अभी आपको बताया गया, एक बैंक आपकी कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, इसका आपका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली, नई दिल्ली में आपका हो गया। इसी प्रकार से एक बैंक आपका है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक चेन्नई, इंडियन बैंक आपका कहाँ, इंडियन बैंक, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, चेन्नई है। चलिए इसी प्रकार से कुछ बैंकों को हम देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका हो गया, स्टेट बैंक ऑफ क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर, ये मुख्यालय आपको बताया जा रहा है मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, मुंबई है। इसी प्रकार से केनरा बैंक बेंगलोर, केनरा बैंक, केनरा बैंक का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ये आपका हो गया केनरा बैंक। आगे हम देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ क्या हो गया, इंडिया, इसका भी आपका मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई। तो ये सभी बैंकें आपकी हैं। आगे हम देखते हैं, एक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज का आपका कहाँ पर है, चेन्नई। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई। तो इस प्रकार से ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है, बैंक हैं। यूको बैंक, यूको बैंक आपका कोलकाता, यूको बैंक, यूको बैंक आपका कहाँ पर है, कोलकाता, मुख्यालय ये सब आपके हैं। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, कोलकाता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये आपका कहाँ पर, पुणे है, पुणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर, मुंबई, मुंबई हो गया।
ये मुंबई आपका हो गया बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपका कहाँ पर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात, बड़ोदरा गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपका कहाँ पर होगा? बड़ौदा गुजरात। तो इस प्रकार से ये बैंकें हैं जिनका मुख्यालय आपको बताया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की ये क्या है? बैंकें हैं। पंजाब और सिंध बैंक आपको अभी बताया गया, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, सिंध बैंक ये भी आपका कहाँ पर है? दिल्ली। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की क्या थी? बैंकें थी जिनकी संख्या इस वर्तमान में। आगे अब हम केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे। विस्तृत चर्चा, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम है, कल इसको हम देखेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर। नमस्कार।